आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला है अध्याय और दूसरा आत्म। अध्याय मतलब किसी चीज़ को पढ़ना समझना और आत्म मतलब खुद। तो खुद के बारे में जानने और समझने को हम आध्यात्म कहते हैं। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्योंकि सभी अपने बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। अपना नाम, पता, माता पिता का नाम और अपने जीवन काल में घटी हुई घटनाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, पर उसे हम आध्यात्म नहीं कह सकते। आध्यात्म का ज्ञान जीवन के अस्तित्व के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की भावनाएं कैसे काम करती है, मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, वो सोचता कैसे है, ये जीवन कैसे काम करता है और ये दुनिया कैसे काम करती है। इस मूल ज्ञान को हम आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं। आम तौर पर हमें इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जिनके चेहरे पर आपको जल्दबाजी दिखेगी और दूसरे जो आपको चेहरे से भी और मानसिक रूप से भी स्थिर मिलेंगे। लोगों के चेहरे पर जल्दबाजी और स्थिरता का जो कारण होता है, वो कारण आध्यात्मिक ज्ञान ही है। जिस व्यक्ति का आध्यात्म अच्छा होगा, उसके चेहरे और विचारों में उतनी ही स्थिरता देखने को मिलेगी। हम कई महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और भी कई लोग हैं। इन लोगों के चेहरों पर जो ठहराव हमें दिखता है, वैसा आम तौर पर हमें नहीं देखने को मिलता, और यही ठहराव हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अपने बारे में बताओ, तो आम तौर पर जो जवाब आता है, उस जवाब में अपना नाम, पता, परिवार के लोग, पढ़ाई और नौकरी या पेशा, यही जवाब मिलता है। लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों का जीवन भले ही अलग अलग हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब एक ही हैं। अभी इसी समय जो शक्ति आपके शरीर को चला रही है, वही शक्ति इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को चला रही है, और वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एक ही शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रण में रखे हुए है, और ये बात कहीं ना कहीं हम सबको पता है। पता तो हम सबको है, लेकिन हम सब इस बात को अलग अलग स्तर पर समझते हैं। जो जितना ज़्यादा समझता है, वो अपने जीवन में उतना ही ठहराव और आनंद अर्जित कर सकता है। हम चाहे या ना चाहे, हमारा दिमाग निरंतर इस दुनिया को समझने में लगा हुआ है, क्योंकि यही जीवन की प्रकृति है। अगर कोई भगवान है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है और हमारा शरीर भी बनाया है, तो वो खुद इस शरीर में निवास करता है और खुद को ही निरंतर इन शरीरों द्वारा समझ रहा है। भले ही हमें लगता हो कि हम इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य के लिए इस दुनिया से एक प्रतिक्रिया ज़रूर मिलेगी, और उस प्रतिक्रिया पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। अगर कुछ हमारे नियंत्रण में है, तो वो हमारे ही कार्य है, हमारे ही एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। आजकल कई लोग आध्यात्म को एक मजाक समझते हैं। लोग कहते हैं कि आध्यात्म सिर्फ बातों का खेल है, लेकिन आध्यात्म का ज्ञान मोक्ष तक जाता है, और हाँ, मोक्ष जैसी चीज़ होती है। हम सब कहीं ना कहीं अटकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते। ज्ञान का एक ऐसा स्तर ज़रूर होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता, और इसीलिए हम कई बार अपने विचारों में अटक जाते हैं। लेकिन अगर हम सही आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर हैं, तो हम खुद को ये दिलासा ज़रूर दे सकते हैं कि उस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं पता, लेकिन समय के साथ मैं जान जाऊंगा या जान जाऊंगी। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि इसी वक्त सब कुछ संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए जिन लोगों का अध्यात्म कमज़ोर होता है, उनके अंदर हमें जल्दबाजी देखने को मिलेगी, और जिनका ज्ञान थोड़ा मजबूत होगा, वे अपने विचारों पर काबू कर ही लेंगे और खुद को स्थिर बना लेंगे। मोक्ष क्या है, उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कहते हैं आध्यात्म में बहुत ताकत है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिससे आप आध्यात्म की मदद से बाहर नहीं आ सकते। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो कि आध्यात्म से ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब हमें आध्यात्म नहीं दे सकता। बस हमें खुद से एक ही सवाल करना है कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि हमें कुछ तभी मिलेगा जब हम उसे चाहेंगे। आध्यात्म से डिप्रेशन, तनाव, बीमारियाँ, ये सब तो दूर होते ही हैं। साथ ही आध्यात्म से हमें कई तरह की सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं, जो कि हमारी संस्कृति कई सालों से हमें सिखाती आ रही है। अगर आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ।
क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत या एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी एक ऐसा मंच है जहां पर आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप सोच सकते हैं। तो कभी ना ख़त्म होने वाली संभावनाओं के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।